हाय गाइस, कैसे आप सब। हम सुमित अग्रवाल, योर रीजनिंग फैकल्टी। तो एसबीआई क्लर्क मेंस आपने फोड़ा कि नहीं? जिसने एग्जाम फोड़ दिया है, आप मेरे को कमेंट्स में बताओ कि जी सर हमने एग्जाम फोड़ दिया है। और साथ ही सभी लोग अपने सेक्शन वाइज अटेम्प्ट्स भी बताओ, ठीक है। तो अपने डिस्कस करते हैं एनालिसिस। अब 4 सेक्शंस है, 4 सेक्शंस में से सिर्फ जीए का एक सेक्शन है जो कि थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, क्योंकि उसमें कुछ स्टैटिक के क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं। अब स्टैटिक के वजह से लोगों में थोड़ी सी एक दिक्कत आई है, अदरवाइज पेपर पूरा ओवरऑल इजी टू मॉडरेट ही रहा है। अब जो इंग्लिश है, इंग्लिश भी इजी टू मॉडरेट है, रीजनिंग और क्वांट्स दोनों इजी टू मॉडरेट है। अब इंग्लिश तो ठीक है, रीजनिंग और क्वांट्स में दिक्कत क्या आ रही है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्वांट्स टफ आया है सर, कुछ लोग बोल रहे हैं रीजनिंग टफ आया है। अब होता क्या है ना, अब जिसकी रीजनिंग स्ट्रांग है, जो पजल्स वगैरह बहुत जल्दी कर ले रहा है, बहुत अच्छी स्पीड है, पजल्स में अटका भी नहीं, तो और उसके क्वांट्स उतनी स्ट्रांग है नहीं, कैलकुलेशन वीक है या जो भी है, तो उसको क्या लग रहा होगा कि रीजनिंग तो ठीक ठाक था, क्वांट्स पेपर टफ है। अब जिसके क्वांट्स बहुत स्ट्रांग है, कैलकुलेशन बहुत तगड़ी है, अरिथमेटिक में भी अच्छा है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर हैं और उसकी पजल्स नहीं बन पाती है, पजल्स में दिक्कतें आती हैं, या रीजनिंग उतनी स्ट्रांग है नहीं, तो वो बोल रहा होगा या बोल रही होगी कि भैया रीजनिंग का पेपर बहुत टफ आया, टाइम ही नहीं बचा हमारे पास पजल्स करने को, क्वांट्स तो फिर भी इजी टू मॉडरेट था। तो ये रेस्पेक्टिव पर्सन टू पर्सन पे वेरी करता है, बट ओवरऑल दोनों ही सेक्शन इजी टू मॉडरेट आए। अब गुड अटेम्प्ट्स के बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे, पहले सारे सेक्शंस देख लेते हैं। अब रीजनिंग में जो है 2 सेक्शन था, आपको पता ही है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए जो कि 1 मार्क, सॉरी, सेक्शन ए जो कि 2 मार्क्स एंड सेक्शन बी 1 मार्क। अच्छा, जो पैटर्न था वो यही था ना, पहले आपका था जीए, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद आपका था रीजनिंग, और उसके बाद आपका था क्वांट्स, राइट। अब देखो, अब जो सिटिंग अरेंजमेंट थी, सिटिंग अरेंजमेंट आपकी 6 पर्सन्स बेस्ड थी, ये आपका लीनियर रो थी, और 6 डिफरेंट कलर्स थे, और सारे ही लोग नॉर्थ साउथ फेस कर रहे थे, सेम डायरेक्शन नहीं था, मिक्स डायरेक्शन था। और बोला गया था कि जो साउथ के लोग हैं ना, साउथ फेस करने वाले लोग, वो नॉर्थ से ज़्यादा है, ठीक है। तो अपनी जो एक अरेंजमेंट सी आई थी, जो मैंने एक स्टूडेंट से पूछी, उसने मेरे को बताया था ये वाली अरेंजमेंट, FAEDBC, ये फेस कर रहा है साउथ साउथ साउथ, ये नॉर्थ और ये भी साउथ। तो 4 लोग फेस कर रहे हैं आपके साउथ, और 2 लोग फेस कर रहे हैं नॉर्थ। आप भी मेरे को कमेंट्स में बताना कि एग्जैक्टली ये अरेंजमेंट आप लोग की भी आई थी कि नहीं, ठीक है। अब एक आया था आपका ये 7 फ्लोर बेस्ड पजल, ठीक है। इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ पेंसिल्स अलॉट की गई थी 1 to 60 के बीच। ये भी आपके 5 क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स वाले। और इसकी अरेंजमेंट जो एक स्टूडेंट ने बताई वो कुछ ऐसी थी, AFBCDEG, ठीक है। आपको भी कमेंट्स में बताना कि आपकी भी ये सेम अरेंजमेंट आई है या नहीं, ठीक है। पेंसिल्स के में नहीं लिख रहा, ठीक है। और एक ईयर बेस्ड पजल भी आई है, जिसमें 8 पर्सन थे और एक वेरिएबल था फ्लावर का, ठीक है। ये भी 5 क्वेश्चंस, ठीक है। और ऑर्डर एंड रैंकिंग का भी एक क्वेश्चन आया है, इसमें 4 to 5 क्वेश्चंस थे। ये भी आप कंफर्म बताना कि कितने क्वेश्चंस थे। कंडीशनल कोडिंग के 5 क्वेश्चंस आए। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो सेक्शन ए है ना, सेक्शन ए में काफ़ी सारी पजल्स वगैरह आई है, ठीक है। तो जिसकी, देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग से मैं आपको बोलते हुए आया हूँ कि रीजनिंग में पजल्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है, एंड जो डिसाइसिव फैक्टर होता है ना आपके रीजनिंग में अच्छे स्कोर आने का, वो पजल ही है। तो पजल आपकी ऐसे होनी चाहिए कि मतलब एकदम तगड़ी होनी चाहिए पजल, ठीक है। अब देखो, और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसने स्ट्रैटेजी गलत अपनाई होगी, जिसने सोचा होगा कि यार पहले 1 मार्क के क्वेश्चन कर लेता हूँ, ठीक है, उसे पेपर में बहुत दिक्कत आई होगी, राइट। क्योंकि ये सब जो क्वेश्चंस है ना, काफ़ी इजी लग रहे हैं मेरे को, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस लग नहीं रहे, और 2 मार्क्स के हैं, तो बहुत बेनिफिशियल हो जाता है आपके लिए कि ये आप करें, क्योंकि आपको एक बार में डबल मार्क्स मिल जा रहे हैं, और क्वेश्चन उतने टफ भी नहीं है। अब सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में आपकी डेटा सफिशिएंसी आई है, 4 क्वेश्चंस, मशीन इनपुट आउटपुट आई है, ये आपकी 2 डिजिट बेस्ड है, ठीक है। बोला जा रहा है कि ये इजी ही आई है, ठीक है, आप बताना मेरे को। एक वर्ड बेस्ड सिंपल सी आई है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के
कोडेड वाले आए हैं, ठीक है। इसके आप क्वेश्चन बताना, बोल तो रहे हैं कि 3 क्वेश्चन है, आप बताना। अब और एक चीज, क्रिटिकल रीजनिंग के काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं सेक्शन बी में। उन्होंने सब क्वेश्चंस आपके क्रिटिकल रीजनिंग के सेक्शन बी में ही डाल दिए, 1 मार्क ईच। तो और क्वेश्चंस भी काफ़ी इजी आए हैं क्रिटिकल रीजनिंग के। कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड आए हैं, एजम्पशन बेस्ड आए हैं, इन्फरेंस, कंक्लूजन आए हैं। कोर्स ऑफ एक्शन के शायद से 2 क्वेश्चन आए हैं, एजम्पशन के भी 2 क्वेश्चन आए हैं, इसके शायद से 1, और भी कुछ क्वेश्चंस आए होंगे, वो आप बताना मेरे को। जो ब्लड रिलेशंस आया है, ब्लड रिलेशंस का एक पैसेज बेस्ड आया है 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो ओवरऑल जो रीजनिंग का पेपर है मेरे को तो इजी टू मॉडरेट ही लगा, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा सेक्शन में फंस गए। अगर आप ये वाला सेक्शन में फंस गए होंगे ना, सेक्शन बी में, तो दिक्कत आ गई होगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आपके उस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें आपके फंस जाने की ज़्यादा डर है। अब सपोज इनपुट आउटपुट आपको लॉजिक समझ नहीं आया, ठीक है, और अगर आपकी क्रिटिकल रीजनिंग स्ट्रांग है तब तो ठीक है, तब तो आप बच गए होगे। बट अगर आपकी क्रिटिकल रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है और आपने सेकंड सेक्शन बी स्टार्ट कर लिया, इसमें टाइम वेस्ट कर दिया, तो यहाँ फंस गए होंगे। क्योंकि जो सेक्शन ए है ना, ये काफ़ी स्कोरिंग लग रहा है मेरे को। जो आपने करते आए हैं हमेशा से ये वही है, और प्लस आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स मिल जा रहे हैं, डबल मिल जा रहे हैं। एक आपने सीटिंग अरेंजमेंट की कर ली तो 10 मार्क्स आपके कन्फर्म हो गए, ठीक है। तो ये काफ़ी स्कोरिंग सेक्शन ए लगा मेरे को। अब क्वांट्स देख लेते हैं। क्वांट्स में आपकी एक सेक्शन ए में एक पाई चार्ट डीआई बोली गई थी। इसमें आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई डेटा था, ठीक है, और एक साथ में एक टेबल भी था। और जो टेबल था ना, वो आपका फिजिक्स का टेबल था, ठीक है। कुछ परसेंटेज वगैरह की इंफॉर्मेशन दी गई थी फिजिक्स की, और उससे आपको डिड्यूस करना था। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। अरिथमेटिक 2 या 3 क्वेश्चन थे। बोल रहे हैं कि बोट्स एंड अपस्ट्रीम का क्वेश्चन था एक, ठीक है। एज बेस्ड क्वेश्चन बोले जा रहे हैं, ठीक है, और ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन है। फिर आपका और प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस का शायद से सेक्शन बी में है, तो आप चेक कर लेना। जो नंबर सीरीज है इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आए, स्क्वायर्स एंड क्यूब बेस्ड, ठीक है। और डेटा सफिशिएंसी के 3 स्टेटमेंट के भी क्वेश्चंस आए हैं, और ये भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन हैं। अब सेक्शन बी देख लेते हैं। अप्रॉक्सीमेशन के 4 से 5 क्वेश्चन आए, ये बहुत ही ज़्यादा इजी थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे भी आई है, सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन आए। अरिथमेटिक के 4 से 5 क्वेश्चन आए, वही सिंपल आपके प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह के रिलेटेड, ठीक है। और भी अलग अलग जो इजी टॉपिक्स है, एवरेज वगैरह वगैरह, ठीक है। एक आपकी जो बार ग्राफ डीआई आई है, इसमें आपका जो डेटा था ना, वो ऐसा कुछ था कि कुछ मैच प्ले किया गया है, कुछ मैचेस विन हुए हैं, कुछ लॉस हुए हैं, कुछ ड्रॉ हुए हैं। तो ये डेटा पे ही आपकी एक डीआई बेस थी, ठीक है। 5 क्वेश्चन इसके भी थे। एक कैसलेट डीआई थी जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का डेटा दिया गया है, और ये भी आपके 5 क्वेश्चन थे, 1 मार्क ईच। डेटा सफिशिएंसी दी गई है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे आपके, और ये भी आपके 1 मार्क्स के, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वांट्स। अब इंग्लिश देखते हैं। इंग्लिश में एक क्लोज टेस्ट आया था। क्लोज टेस्ट आपका 7 क्वेश्चन थे, उसमें ईजी थी, बट ये थोड़ी सी ट्रिकी पार्ट थी, क्योंकि यहाँ पे ना शुड नॉट या फिर कैन नॉट कुछ दिया हुआ था। तो इसमें बहुत लोग है ना ओवरलुक कर जाते हैं, ठीक है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स था। फिलिंग द ब्लैंक्स में अपने को कैन की आदत रहती है ना, कि कैन बी फिल्ड। यहाँ पे कैन नॉट बी फिल्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे अगर किसी ने ओवरलुक कर गया होगा तो दिक्कत आई होगी, ठीक है। एक आरसीआई थी जो यूएस लेबर मार्केट के ऊपर थी, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारा डेटा दिया गया था, ठीक है। इन्फ्लेशन वगैरह वगैरह से रिलेटेड बहुत कुछ थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो इकोनॉमिक्स से मतलब वो रखता है, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रखता है, इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह, ठीक है, बिजनेस स्टैंडर्ड्स वगैरह न्यूज़पेपर्स पढ़ता है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ही इजी हुई होगी, क्योंकि डेटाबेस थी, आपको बहुत आप क्लिक कर पाए होंगे, ठीक है। अदरवाइज जिसकी इकोनॉमिक्स वगैरह अच्छी नहीं है उसको थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, बट ओवरऑल ईजी था। एक आपकी बायोलॉजी के ऊपर आई थी आरसी, आपकी जेनोम डिजीजेस के ऊपर आई थी। ये कोई रिसर्च बेस्ड थी, ठीक है।
रिसर्च बेस्ड कोई एक पब्लिश की गई होगी, ठीक है। इसके ऊपर 6 क्वेश्चंस आए थे। स्टार्टर एंड कनेक्टर्स के क्वेश्चंस आए थे 3 क्वेश्चंस। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस आए थे, यहाँ पे शायद से 5 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। ऑड वन आउट के शायद से 1 या 2 क्वेश्चन थे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 2 क्वेश्चन थे। फ्रेजल वर्ब के 1 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन के 3 क्वेश्चन, मैच द कॉलम के 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अपनी पूरी एनालिसिस है। एक बार जो 2 दिसंबर को एग्ज़ाम होना है वो भी हो जाए, उसके बाद अपने कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओवरऑल अगर आपको एक लुक चाहिए कि कैसा पेपर गया, तो ओवरऑल आपका जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट तरफ ही था, ठीक है। कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करेंगे आपका रिजल्ट, ठीक है, जो कि थोड़ी सी अलग थी, जैसे कि आपकी स्टैटिक के क्वेश्चंस कुछ आ गए, फिर रीजनिंग में आपका टाइम कम है तो वो लिमिटेड टाइम में आप पजल्स कर पाए कि नहीं कर पाए, ठीक है। क्वांट्स में आपने डीआई एक बार में की कि नहीं की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं आपकी। ओवरऑल मैं आपको बोलूँगा पेपर इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। बाद बाकी आप मेरे को कमेंट्स में आपको ज़रूर बताना है, ठीक है, कि आपका सेक्शन वाइज अटेम्प्ट्स क्या रहा है, ठीक है। और एक मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ रीजनिंग से रिलेटेड, जो कि मैं रीजनिंग फैकल्टी हूँ। तो पजल्स जो है ना, मैं आपको शुरू से बोलते हुए आया हूँ कि पजल एक बहुत वाइटल रोल प्ले करती है आपका सिलेक्शन में, क्योंकि पजल्स आनी ही आनी है और पजल्स भर भर के आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई ऐसा पेपर नहीं मिलेगा आपको जिसमें पजल्स कम आ गई, ठीक है। पजल्स हमेशा अच्छी खासी आएगी। तो पजल्स में एक कमांड आप बना लोगे ना, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। इनफैक्ट बेनिफिशियल क्या, वो आपके लिए नेसेसिटी है, ठीक है, कि पजल्स में आपकी स्ट्रॉन्ग बेस बन जाए। तो इसीलिए मैं बहुत जल्दी यूट्यूब पे फ्री पजल्स के सेशंस लाऊंगा, मेंस पजल्स के, ठीक है। वो आपको ज़रूर से ज़रूर देखने। अच्छा, और एक बात कि मैंने जीए की एनालिसिस नहीं की, क्योंकि जीए की ऑलरेडी निमिषा मैडम ने एनालिसिस कर ली है और बहुत ही अच्छी एनालिसिस की है उन्होंने। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जीए की एनालिसिस आप वहाँ से डिटेल में देख लेना। चलो अब सेशन एंड करते हैं। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।